अरे भाई आज ना शानवी ने दुपट्टा ले रखा है मम्मा का और बहुत खूबसूरत लग रही है छोटी बना के। क्या बात है शानू, क्या खेल रहे थे? मैं ना बड़ी दीदी ना 13 साल का बच्चा। हाँ फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये गुठिया पीता है ना। और फिर मैंने इसको बोला रैबिट है ना, तो इसने बोला मैं रैबिट हूँ। और फिर इसने बोला मैंने बोला रैबिट गुठिया पीता है, फिर इसने बोला हाँ। ऐसे करके बताओ मेरा एक बार, कैसे बोले थे? कर दे ना। हाँ रैबिट गुठिया पीता है ना, पीता है नहीं पीता। यहाँ पे सुअर के वो सारा परिवार है नीचे और हमारे घर की ये देखो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और इधर ही है साथ में। चुप सानू। गुस्सा ही करते हैं, है ना। बोला वो रखना बड़ा, एक बोलता बड़ा मुश्किल है, बोला दो तो मैं रख सकता हूँ, बोला दो मुश्किल है, एक बोलता मैं 3 ही कर सकता हूँ, चौथा तो मुश्किल है। इतना करते दे रहे ना। हाँ इतना में उनको 7-8 बजे ला हो गया था। अब ईद में ऐसे देखो हो गया था। फोन भी लगा दो, हो गया। और इसके बाद अभी वर्ड में नहीं। तो अभी मैं बना रही हूँ ये अरबी का पलदा। मतलब अरबी को बॉईल करके दही लगा के जो बनाते हैं उसको हम लोकल में पलदा बोलते हैं। तो ये आपने देख लिया कि ऑयल में हींग, जीरा, गरम मसाले और इस तरह से डाल के, क्योंकि कॉमन सी चीज़ है इसलिए मैं शूट भी नहीं करती। और जब प्याज वगैरह ये सब मसाले सब अच्छी तरह से पक गए तो उसके बाद फिर अरबी जो बॉईल की थी उसको फिर हम इसमें अच्छी तरह से लाइकवाइज फ्राई ही बोल सकते हो आप, मतलब थोड़ा सा इसमें लगने देंगे राड़ा जैसा। तो थोड़ी सी देर के बाद फिर ये देखिए मैंने यहाँ पे ये दही प्रिपेयर कर ली। इसमें मैंने राई पाउडर डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये चीज़ें डाली थी। और बस अब मैं इसमें दही में लगा दूंगी बस इसे। फिर चाहे आप चावल रोटी किसी के साथ। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी टाइमिंग हो रही है मे बी 8 और 9 के बीच में। तो अभी बैठे हुए हैं बालकोनी में। यहाँ पे डैडी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये वंदना बैठी हुई है। तो चलो डैडी से बात करते हैं, डैडी की हालचाल ही पूछ लेते हैं यहाँ बड़े दिनों के बाद में। हाँ डैडी जी बताओ फिर क्या चल रहा है आजकल? आजकल मौसम तीर बैठे हुए हैं। और मानसून तो वैसे ही मुंबई में पहुंच गया है। जब बैठते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तीर बोलते हैं पुराने उनको ना। अच्छा। फिर 8 दिन और मतलब उसका वो होता है गर्मी के लिए, फिर तब मानसून बारिश आती है। मतलब तो अब मानसून तो अभी बम्बई और गुजरात वगैरह उधर ही शुरू हो रही है। एक्चुअली जुलाई में ही आती है, पर यहाँ 15 जून से जो है आना हो जाएगी नीचे ना। तो अब मैं अपना ये पलम के पेड़ को देख करके जो है ना हैरान हो गया। हाँ वही पता नहीं एक दिन में सूख गया। अरे कितनी कंपनियां आ रखी थी, मैं बड़ा खुश हो रहा था। तेज धूप थी इतने साइड धूप की वजह से मैंने पत्ते चेक किए ना, नीचे थोड़े पूरे सूखे ना, ऊपर सूखे हुए हैं। धूप। चलो वंदना से बात करते हैं। हाँ भाई पलम के आप क्या बोल रहे थे पलम के पत्तों के लिए? पलम के पत्ते ना बहुत तेज धूप थी और आज ना सुअर की पूरी फैमिली हमारे घर के पास थी, साइड से निकली। डैडी जी ने बहुत ट्राई किया वीडियो बनाने का लेकिन नहीं बन पाया और हमें आवाज़ लगा रहे थे। तो हम किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, तो आवाज़ इनकी सुनाई नहीं दी और वो सुअर सारे फैमिली के साथ निकल गए। जो मिट्टू आपको स्टोरी सुना रहा था ना, वो मुझसे सुनी थी उसने, फिर वो उसको मिर्च मसाला लगा के आके पेश कर रहा था। तो बस आज निकल गए वो। अगर कभी फिर से आएंगे तो बहुत खतरा हो जाता है जब वो इस तरह से आते हैं ना। तो बच्चों को मैं बिल्कुल भी नहीं देती गेट से बाहर जाने, क्योंकि खतरे वाली बात भी है, बहुत डेंजर होते हैं। और वो पूरी फैमिली है, मतलब सुअर है, सुअरी है, उसके 3 बच्चे, कितने बच्चे? 6-7 बच्चे हैं उसके। 6-7 बच्चे डैडी ने देखे। छोटे बच्चे 6-7। थोड़ा सा मिस हो गया ना, थोड़ा सा ना बस। हाँ, नहीं तो कैप्चर करने के लिए बाई गॉड। पर मैं तो जा रहा था, पर डैड ने बोला नहीं वहाँ नहीं जाना, हो गया वो कर देती है वो। आधे इधर
बच्चों के साथ छेड़खानी, उनके बच्चों के साथ छेड़खानी किया तो हाँ वही ना, बच्चों के साथ छेड़खानी क्या करनी है, ऐसे भी बहुत डेंजर होते हैं बच्चे भी उनके। शान भी कहाँ बैठे? ये देख रहे हैं कुछ, कौन सा सीरियल देख रहे हो? कौन सा सीरियल देख रहे हो? बाहुबली। अच्छा, बाहुबली देख रहे हैं। और ना मिठू कुछ बोल रही थी, मैं पूछ रही थी। एक खरगोश भी आता है, सच में बहुत तेज दौड़ता है वो। कौन दौड़ता है? किसने देखा है उन्हें? नहीं, तो कैसे पता चला कि वो तेज दौड़ता है? दादाजी ने बताया। और दादाजी बाप ने, रे, दादाजी ने बताया इसको। और इसको नहीं मेरे को बताया ऐसा मिठू कि कछुआ ज्यादा तेज दौड़ता है या रैबिट तेज दौड़ता है? वो तो बहुत तेज दौड़ता है। हैं? और ना कहानी सुना दे कछुए वाली, वो जो आती है आपको। क्या होता है? कछ हो जाते तेज दौड़ते हैं। हाँ सुन लो, मिठू कहानी सुना रहा है। अब थोड़ी मैंने भी सुनाई नहीं है। हाँ सुना दो तो। मम्मा तब कुछ आगे दौड़ने लगा ना, तब रैबिट और तब कछुआ लाम गड़ गया और वो थक गया और वो लाम गड़ गया और कछुआ चलते जीत गया और दोबारा दौड़ा और पता नहीं था वो पहले आ गया। कौन जीता था वैसे? कौन जीता? कौन था? कछुआ। अरे याद रह गया इसको, इतना भी इसने याद रख लिया, मतलब बहुत है। तो वो है ना, आज ही सुनाई थी इसके दादा ने कहानी। है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये स्टोरी सुनी थी मिठू यार। बोल दो जरा दोबारा से। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो ये कि अब उसको घमंड हो गया, मैं बहुत तेज भागता हूँ। हाँ मिठू क्या हुआ था? वो पीछे देखा और कछुआ तो बहुत पीछे थोड़ा होगा, बैठ गया रेस्ट मिठू करने के लिए, तब तक कछुआ आगे निकल गया। मिठू बोलो, आप बोलो, बोलो आप। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे रैबिट होता है। रैबिट बेटे कल गया था, कल या परसों नीचे से ना, दिखाऊंगा मैं आपको ना। वो झाड़ियों में झट से छुप झाड़ियों में। जाता है, पता नहीं चलता ना हमें, वो बहुत तेज दौड़ता है ना, क्योंकि वो कुत्ते भौंकते हैं यहाँ वो सामने से ना, तो भागता है वो, आता है क्या। मैं 1 मिनट आया तो। अच्छा जाओ। तो आपको व्यू दिखा देता हूँ बालकोनी का थोड़ा सा। ये देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी होती है, ये देख सकते हो आप। ये लूडो गेम, ले आए हैं पापा। लूडो गेम इसमें सारे खेलते हैं, सब खेलते हैं। जरा अरे एक गेम से 2 बच्चे खेलते हैं। तू से कल लाया था पहले, जा लेके आ शानू। हाँ तो लेके आए हैं ना। हाँ अभी थोड़ी देर के बाद हाथ लगाएंगे ना, अभी रुक जाओ थोड़ी देर के। खेल सकते हैं यहाँ पीछे, लूडो खेलेंगे और यहाँ सांप सीढ़ी खेलेंगे। अब दोनों बच्चे खेल सकते हैं आराम से एक ही जगह बैठ के। हाँ जब दिल करा तो। हाँ एक दोनों के लिए एक ही गेम होती है। अब देखो ये है, देखो ये किस किस के कलर है, ये शानू का कलर, ये मिट्टू का कलर। अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट। और ये जो है ये इसको बोलते हैं पास। जैसे तुमने वो देखा था कृष्ण में घुमाता था, वो शकुनी ऐसे पास से चलाता था। हाँ वो वैसा वाला ये। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे ना, और फिर जैसे शानू की चाल पहली है, फिर मिट्टू की, तो शानू फेंकेगी, शानू 1 चलेगी, तो मतलब ये यहाँ चल पड़ी, ठीक है। अब मिट्टू 3 चलेगा, तो 1 2 3। अब ये यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है, तो सीढ़ी से सीधा आ गया और यहाँ पहुँच गया मिट्टू, ठीक है। और शानू अब 4 चलेगी, तो 1 2 3 4। अभी कहीं नहीं पहुंची। अगेन फिर मिट्टू की चाल है, तो मिट्टू 2 पे जाएगा, 1 2, कहीं नहीं पहुंचा। तो जी काफ़ी टाइम हो गया और मैंने भी सामान निकाल लिया है कि क्या क्या लेके आए पतिदेव। तो जी सर्फ ख़त्म हो गया था, वो लेके आए हैं। साथ में ये मैंगो है, यहाँ ये है, अभी मैंने निकाले नहीं सारे। और इसका मैं मैंगो शेक बनाने वाली हूँ। साथ में फिर राजमा और छोले, ये हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए पतिदेव लेके आ गए ये भी। और साथ में फिर ये मसाला है, गरम मसाला, और इसके अलावा फिर ये जीरा है। और ये जो है ये लेके आए हैं, ये ईस्ट है, इसका मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही ट्राई करने चाहिए। एक बार देखूंगी बना के वाला बनते हैं कि नहीं।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अभी 12 नहीं बजे हैं और मैं कर रही थी एडिटिंग, तो सोचा कि आपसे पहले बात करके फिर वीडियो को भी मैं एंडिंग दे देती हूँ। मैंने क्या किया होता है कि जितना मेरे पास ब्लॉग होता है ना, उसको थोड़ा सा मैं एडिट कर लेती हूँ उसी टाइम पे। फिर बाद में इससे क्या होता है कि मेरा काम थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है। एक बात की, बाल मैंने ना इसलिए खोल के रखे होते हैं जब भी मैं आपसे बात करने आती हूँ, क्योंकि मैं उसी टाइम नहा करके निकली होती हूँ, बाल गीले होते हैं। ये देखिए अभी मेरे बाल गीले हैं। तो पता क्या है ना, यहाँ पे भी भांति के लोग मिल जाते हैं, तो अजीबोगरीब को कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर कभी कभी जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। जैसे कल की ही बात बताऊं आपको, तो कल क्या हुआ कि एक सोनू जी हैं, उन्होंने कमेंट लिखा था, बाकी और भी बहुत सारे कमेंट लिखे थे उन्होंने, लेकिन बीच में एक कमेंट लिखा कि मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही प्यार करती हूँ और ससुर जी के लिए सिर्फ दिखावा करती हूँ। तो मैं इनको पहले तो यही बोलना चाहूंगी ना कि ससुर जी के क्या विचार है। वैसे भी वो आजकल आते ही हैं ब्लॉग में। पहले ये था जब स्टार्टिंग थी मेरी, तो तब ये था कि वो थोड़ा होते हैं ना, कुछ एक लोग कैमरा कॉन्शियस नहीं होते हैं, थोड़ा खुलने में भी टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अभी सबके सब मेंबर मेरे घर में, बच्चों से लेकर के डैडी जी तक, सब कैमरा पे अच्छे से बात कर लेते हैं। तो मैं ना आपको मैं कुछ बोलूं तो उससे ज्यादा आप ससुर जी के मुंह से ही मेरे बारे में सुने कि मैं कैसे, क्या उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको मम्मी पापा की तरह समझती हूँ कि नहीं समझती हूँ, क्या है क्या नहीं है। पर हाँ, इन शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगी ना कि आजकल की जनरेशन का क्या है ना कि जैसा कि आपको पता ही है, आप अपने आसपास में ही देखिएगा, कहीं भी मिल जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। क्या हर घर की ही बात है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो कि आजकल की न्यू जनरेशन घर पे रहना पसंद नहीं करती, स्पेशली गांव में, क्योंकि उनको भी जॉब्स वगैरह लेने होते हैं और पैसे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी हिमाचल में अब इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां भी नहीं होती, कंपनीज नहीं होती कि हमें यहाँ पर ही सब कुछ मिल जाएगा। तो बच्चे क्या पढ़े लिखे हैं, हर एक बच्चा पढ़ा लिखा ही है, तो वो मोस्टली बाहर जाकर के जॉब करना पसंद करते। पसंद की बात ही नहीं है, तो पैसा तभी आएगा ना जब दिल्ली मुंबई या बाहर कहीं भी, चंडीगढ़ कहीं भी जाएंगे, तभी वहां से फिर पैसा आएगा। तो वो चले जाते हैं, घर पे मम्मी पापा रह जाते हैं उनके, चाहे से बूढ़े हैं चाहे से अभी यंग हैं, जो भी है। फिर साथ में क्या होता था, पहले क्या होता था ना मेरी मम्मी के जमाने में, कि मम्मी पापा भी मेरे फौज में थे, तो वो अपनी जॉब करते थे, लेकिन अपने साथ नहीं लेके जाते थे, क्योंकि ससुराल वाले भेजते नहीं थे, सास ससुर, तो वो घर पे ही रहते थे। और जब एक महीने में छुट्टियां होती थी, साल में 2 महीने की छुट्टियां होती थी, जैसे भी, तो तब आते थे घर पे, तो तभी मम्मी पापा वो साथ में रहते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तो चाहे से लेडीज जॉब कर रही है चाहे से नहीं कर रही है, तो साथ तो चले ही जाते हैं, दोनों ही जाते हैं। तो ऐसा अब मेरा कथन नहीं है, गांव में हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही है कि सारे जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, ऐसा तो है नहीं, आपको भी पता ही है सबको कि कब के से आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो कि मेरी भी क्या एजुकेशन है। तो एजुकेशन की बात बताऊं, अगर बंदा ग्रेजुएट भी है यहाँ पे, तब भी बाहर जाकर, क्योंकि पैसा वहीं से आना है, मैंने मेरे हस्बैंड ने, हमने कभी भी, मैं आज तक 8 साल हो गए मेरी शादी को, मैं कभी उनके साथ नहीं गई हूँ। वो जॉब करते हैं बाहर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं घर की, क्योंकि मदर इन लॉ नहीं है तो संभालने वाली नहीं है, और पापा डैडी जी जो हैं वो बाहर जा करके रहना पसंद ही नहीं है उनको। अब है ना, आप देखिए हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है बाहर, दिल्ली मुंबई फैक्ट्रियों के आसपास, तो आपको पता है किस तरह के हालात होते हैं, तो थोड़ा एनवायरनमेंट भी सही नहीं होता, इसलिए वो बोलते हैं कि भाई इस एज में बाहर नहीं जाना, फिर क्या फायदा, भी कोई बीमारी लग जाए ऐसे ही, फिर तुम लोग भी परेशान, मैं भी परेशान, सब परेशान, तो वो घर पे ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसी चक्कर में कि मैंने आगे को कुछ भी ट्राई नहीं किया। इससे पहले मैं जॉब भी करती थी, मैरिज से पहले, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो फिर मैंने अपना करियर पहले तो चलो होता ही था ना, मुझे भी था क्रेज थोड़ा बहुत, मैंने गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया, फिर उसके बाद बच्चों के उसमें पड़ गई, कोई करने वाला था नहीं, तो वो भी खुद से ही सारा मैनेज करना पड़ता था, तो नहीं रह गया इतना टाइम कि मैं गवर्नमेंट के लिए भी तैयारी करती है कुछ भी। हाँ, आगे के लिए अभी मैं सोचूंगी, पर अब देखिए ना 2020 तो इतना खतरनाक निकला ना कि यहाँ पे सब भी बंद हो गया। तो चलिए वो तो अलग सेपरेट इशू है, पर मैं छोटा सा बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग अपने पेरेंट्स की या की इज्जत नहीं करेंगे यार, जिन्होंने अपना करियर तक हर एक चीज छोड़ करके बैठे हैं कि नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा तो यार सोच लिया करो, पता क्या है ना, दिल पे लगती है बात, बहुत बुरी लगती है कि आप इस तरह से बोलते हो। हम ना बेशक न्यू जनरेशन के हैं, लेकिन अभी तक हम ऐसा नहीं, मेरी बात है, पतिदेव का भी आपने देखा है ना कि वो कितना डेडिकेटेड है, पर यहाँ पे ना लोगों को वही
वाली बात आती है ना कि हमेशा ही जैसे अपने माइंड सेट करके रखे होते हो कि हमेशा लेडीज ही गलत होती है। चलो ठीक है, मतलब हस्बैंड उनके बेटे हैं तो उनको लेंगे कि नहीं वो तो रियलिटी में कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं, लेकिन जो बहू होती है वो दिखावे के लिए करती हैं। तो ऐसा देखिए हमारे घर में ना, आप रिलेशन देखिए ना कि किस तरह से बात करने की तहजीब से पता चल जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि खुद ब खुद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब ससुर जी से ही आपको डायरेक्टली पूछूंगी। मतलब आपने देखा तो है ना कि हम किस तरह से फ्रेंकली बात करते हैं एक दूसरे से। मैं भी, वो मुझे एज अ बेटी ही ट्रीट करते हैं और मैं भी उनको, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि ये ससुर जी हैं मतलब तो थोड़ा बड़ी जैसे करते हैं ना। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ये भी लिखा था कि आप ससुर जी के सामने घूंघट नहीं लेते हो, पर्दा नहीं करते हो, ये है वो है। तो हम नहीं करते, हम इस तरह से फ्रेंकली रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा मतलब बताया। ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कुछ एक चीजें तो बहुत बुरी लग ही जाती हैं। और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं ना, मम्मी पापा की और ये ससुराल वाले की, तो औरत के ना कई जन्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बरी में मतलब जो मम्मी पापा हैं बस वही उनके मम्मी पापा होते हैं। एक बार वो मम्मी पापा होते हैं जब हम जन्म लेते हैं, सेकेंडली जब हम ससुराल में आते हैं तो अगेन फिर से हमारे नए मम्मी पापा होते हैं। हम लेडीज को ना शायद वरदान इस तरह से, हम हर एक चीज को सहन भी करते हैं और नई जो चीज होती है ना एकदम से उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं ससुराल में आते ही हम अपने माँ बाप को, फिर वही बात आती है ना थोड़ा वो उसी हिसाब से मतलब माइंड से, तो फिर वही माँ बाप को ना उन्हीं को उस दर्जा, वो वाला दर्जा देते हैं जो पहले अपने मम्मी पापा को देते थे। मैं तो यही बोलूंगी कि उससे भी कई गुना ज्यादा दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग में रहता है ना कि कहीं बुरा ना लग जाए। मेरे तो बहुत रहता था, मैं बहुत बड़े ब्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ कि मुझे तो बहुत खलती है सासू माँ की कमी भी, कि बाहर कभी भी जाना होता है, कहीं जाती हूँ तो मतलब लगता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो लोग बोलेंगे कि यार सासू माँ का डर नहीं है तो कर रही है। तो मतलब मैं तो पहले से ही दब्बू सी रही हूँ यार, फिर भी आपको पता नहीं कैसे क्या लगा। चलिए लगा तो लगा, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। वही वाली बात है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग लोगों की या नेगेटिव, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो ऐसा है कि जी फिर उसके बाद भी देखिए औरत के जन्म फिर खुद माँ बन जाती है। तो मतलब ऐसे ऐसे हम औरतों की ना स्टेज बदलती रहती है। तो जी बस मेरी बातें बहुत पटर हो जाती है एक्चुअली जब मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, मीन्स गपशप। यार आप समझते हो ना कि लेडीज और कोई है नहीं, लेडीज की गप्पे कैसी होती है। तो मैं बस आपको ऐसा सोचती हूँ कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड सामने बैठी है और मैं उसके सामने अपनी दिल की सारी बातें बता रही हूँ। तो ऐसा सोच के मैं यहाँ कैमरा के सामने बैठी होती हूँ। और ऐसा नहीं है यार, एक्टिंग ये सब चीजें हमें आती भी नहीं है ना उतनी, और ये क्या शो करना, ऐसे करना। हम सीधे साधे भी जैसे है चीज वैसे ही दिखा भी देते हैं, और कुछ एक लोग उसका मुद्दा बनाने लग जाते हैं। तो अपनी अपनी सोच है, मैं उनको भी वही नमस्ते ही है और कुछ नहीं बोल सकती। चलिए यार, अपनी अपनी सोच है, मैं क्या करूं। तो बस ये आज का ब्लॉग हो गया बहुत ज्यादा लंबा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।